ओम श्री सरस्वत्यै नमः। अष्टादशाधिकशततमी कक्षा विषय। आज हम ये सूत्र करेंगे तंगानौ आत्मनेपदम 100 सूत्रम। ठीक है, तो आप अपनी अष्टाध्यायी अवश्य खोज लीजिए। किस क्रम से हम पढ़ रहे हैं? हमने पहले 2 कक्षाएं कारक के ऊपर लगाई। कारके ऐसा सूत्र है 1423, और उस सूत्र में हमने ये जाना कि कारक जो है वो वाक्य में विभक्ति से पहचाना जाता है। तो आज बाद में विभक्तियों के सूत्र करेंगे, लेकिन पहले हम ये जानें कि विभक्ति संज्ञा किसकी होती है। तो विभक्ति संज्ञा तिंग और सुप प्रत्ययों की होती है, और ये तिंग और सुप की जो विभक्ति संज्ञा होती है, उसलिए क्या किया कि पहले तिंग को जाने कि तिंग जो है वो आत्मने और आत्मने पद और परस्मय पद में कैसे विभाजित होते हैं। तिंग प्रत्यय कौन कौन से हैं? ये तिंग प्रत्यय हैं जो कल देखे थे कि लस्य सूत्र 3477, इनके स्थान में ये 18 प्रत्यय होते हैं। तो ये जो 18 प्रत्यय हैं, इनको परस्मय पद और आत्मने पद संज्ञा कैसे होती है, ये हमने देखना है। तो हमारा सूत्र हमने कल किया है लह परस्मय पदम। तो ये षष्ठी है लह, तो ल का परस्मय पदम। तो लेकिन अर्थ बन रहा है लादेशा, लकार के स्थान में होने वाले आदेश परस्मय पद संज्ञा वाले होते हैं। ठीक है, लादेशा। अब तो ये लादेश जो है लकार के आदेश, ये कौन से हैं? हमने देखा है लकार के स्थान में तिंग प्रत्यय होते हैं। तो और वो तिंग प्रत्यय जो है वो परस्मय पद संज्ञा वाले हो गए। तो लादेश कौन कौन से हैं? एक तो तिंग प्रत्यय हैं, और अगले सूत्र ये भी कहते हैं कि शत्र और शानच ये भी लकार के स्थान में होते हैं, और क्वसु प्रत्यय ये भी जो है ये लकार के स्थान में होता है। इसलिए अभी हम देखेंगे कि कैसे इन सबकी किसमें से किसकी परस्मय पद संज्ञा होगी और किसकी आत्मनेय पद संज्ञा होगी। तो पहले अगला सूत्र लिया जाता है तंगानौ आत्मनेय पद। तंगानौ आत्मनेय पदम, वन प्रथमा विभक्ति द्विवचनम, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। इसका हमने जब विग्रह किया समास का, तंग च आनहा च, वो विसर्ग का श बन गया आधा। तो तंग च आनहा च तंगानौ इतरेतर योग द्वंद्व सूत्र है। इसका मतलब बना तंग। तंग माने प्रत्याहार, और ये तंग प्रत्याहार कैसे है? जो 18 थे उसमें से दूसरा वाला हिस्सा जो लिया, त से शुरू हुए महींग, तो त और ङ को जोड़ा तो बन गया तंग। तो इन 9 को जो है, इन 9 की आत्मनेय पद संज्ञा हो गई। अगर इन 9 की आत्मनेय पद संज्ञा हो गई तो बाकी जो बचे उनकी परस्मय पद संज्ञा हो गई। ये बात समझ में आई कि इस पिछले वाले सूत्र ने ल परस्मय पद ने सारे 18 को परस्मय पद संज्ञा की थी। इसने उसका अपवाद कर दिया और कहा नहीं, ये जो बाकी तंग हैं इनकी आत्मनेय पद होगी, तो जो बचे हैं उनकी परस्मय पद संज्ञा हो गई। और यहाँ इसने कहा तंगानौ माने तंग और आन, आन की भी आत्मनेय पद संज्ञा होती है। अब आनहा का मतलब क्या है? शानच और कानच। वो कैसे हुआ? शानच को जब हम इसके इत को निकालते हैं, श और च इत है, इसलिए ये लोप हो गया, तो आन बच गया। इसी प्रकार कानच प्रत्यय में से क और च का लोप हो गया, आन बचा, तो दोनों आन है। आन का मतलब शानच और कानच। इस प्रकार तंग, शानच और कानच, इन तीनों की आत्मनेय पद संज्ञा हो गई। तो अब ये क्या कहा गया? पूर्वेण परस्मय पद संज्ञायाम प्राप्तायाम तंगानयोः आत्मनेय पद संज्ञा विधीयते। अब ये देखो, पूर्वेण माने पूर्व सूत्र के द्वारा, पूर्वेण सूत्रेण। पूर्व सूत्र कौन सा? जो हमारा लह परस्मय पदम, और उसने परस्मय पद सारे 18 के लिए परस्मय पद सूत्र संज्ञा प्राप्त थी।
तो ये सप्तमी लगाई गई है। जब दोनों विशेषण हैं, प्राप्त होने पर तंग और आन यो हो, तंग और आन की षष्ठी द्विवचनम आत्मनेपद संज्ञा विधान की जाती है। ठीक है, आत्मनेपद की जाती है। तो पूर्व सूत्र उत्सर्ग विधि है और उसके बाद अपवाद विधि है। पूर्व सूत्र कौन सा, ये देखिए, लह परस्मय पदम, इसने कह दिया सारे 18 तिंग प्रत्यय परस्मय पद संज्ञा वाले होने चाहिए और सारे के सारे लकार के स्थान में होने वाले आदेश सबकी परस्मय पद संज्ञा हो गई। लेकिन इस सूत्र ने कहा नहीं जी, तंग की और ये शानच और कानच, इनकी आत्मनेपद संज्ञा होगी। तो ये उत्सर्ग विधि है और ये उसका अपवाद कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखिए। अब हमने देखना है कि ये शत्र और शानच, उनको बताने के लिए ये सूत्र है। ये ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, केवल इतना ही देखेंगे। वर्तमान लट हमने किया है 3 to 123। उसके बाद अगला सूत्र है लटहा शत्र शानचाव प्रथमा समानाधिकरणे 3 to 124। तो ये सूत्र कहता है कि धातु से वर्तमाने अर्थे शत्र शानचाव प्रत्यय भवतः, के धातु से वर्तमान अर्थ में लट के स्थान में, लटहा स्थाने शत्र और शानच प्रत्यय होते हैं, इसलिए ये भी लकार आदेश है। तो लकार आदेश होने से इधर इस सूत्र ने कह दिया कि शानच आत्मनेय पद है, तो शत्र जो है वो परस्मय पद रह गया। ठीक है, शत्र की परस्मय पद संज्ञा होगी और शानच की आत्मनेय पद। ठीक है, इसी प्रकार ये सूत्र है लिटहा कानज 3 to 106। यहाँ ज है लेकिन मैंने आपको सरल करने के लिए च कर दिया, वैसे ज ही होना चाहिए। लिटहा कानचवा, ये कानच प्रत्यय जो है वो लिट के स्थान में होता है, तो कानच भी ल देश है, तो यहाँ इसको भी आत्मनेय पद का कह दिया गया। ये भी आत्मनेय पद शानच और कानच। लेकिन अगला सूत्र कहता है क्वसुश्च, क्वसु भी लिट के स्थान में होता है, लेकिन इसकी आत्मनेय पद संज्ञा नहीं की गई, तो ये परस्मय पद ही है। इसलिए अब हमें समझ में आ गया, शत्र, क्वसु और तिंग में से पहले 9 परस्मय पद संज्ञा हैं और तंग और कानच और शानच आत्मनेय पद संज्ञा वाले हैं। इति सर्वम शिवम प्रणाम।